जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, मेरा नाम सोनिया अरोड़ा है और आज मैं अपनी जुबान से अपने गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी असीम कृपा का अनुभव आप सब संगत के साथ साझा करने आई हूँ। संगत जी, सच कहूं तो जब मैं पहली बार सत्संग शेयर करने बैठी तो मेरे मन में थोड़ा डर भी था कि मैं ठीक से बोल भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मेरी आवाज नहीं, ये तो मेरे गुरुजी की मेहर है। आज मैं जो भी बोलूंगी, जो गुरुजी बुलवाएंगे संगत जी, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ समय पहले मेरा वॉलेट खो गया था। उस वॉलेट में सिर्फ पैसे ही नहीं थे, बल्कि मेरे सारे जरूरी आईडी प्रूफ भी थे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब उसमें रखा था। शुरुआत में तो मैंने सोचा कि शायद कहीं मिल जाएगा, लेकिन जब बहुत ढूंढने के बाद भी संगत जी नहीं मिला तो मेरे मन में चिंता होने लगी। मन में यही डर था कि अगर ये वॉलेट गलत हाथों में चला गया तो कोई मिस यूज ना कर ले। अगले दिन संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और फिर हमने एफआईआर करवाई। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मेरा वॉलेट मुझे वापस मिलेगा, लेकिन संगत जी, देखिए गुरुजी का करिश्मा। संगत जी, थर्सडे की रात करीब 9:30 बजे मेरे फोन पर लगातार 4 मिस्ड कॉलें आई। मैं उस समय किचन में डिनर बना रही थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। लेकिन संगत जी, जब बाद में मैंने अपना मोबाइल देखा तो मैंने उस नंबर पर कॉल बैक किया। फोन उठाने वाले ने मुझसे कहा, क्या आप सोनिया अरोड़ा बोल रही हैं? मैंने कहा कि हाँ जी। वो कहने लगा, क्या आपका कुछ खो गया है? मैंने कहा कि हाँ, मेरा वॉलेट खो गया है। तब उसने कहा, क्या आपको वॉलेट विशाल मेगा मार्ट में खोया था? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि हाँ जी। उसने तुरंत जवाब दिया, तो आपका वॉलेट मेरे पास है, आप आकर ले जाइए। संगत जी, मैं खुशी से झूम उठी। तुरंत मैंने अपने हस्बैंड को बताया। हम दोनों वहां पहुंचे। वो इंसान कोई स्टोर वाला नहीं था, कोई रैंडम आदमी था जिसने मेरा वॉलेट उठाकर सुरक्षित रखा। संगत जी, जब मैंने वॉलेट चेक किया तो उसमें सारा कैश गायब था। लेकिन संगत जी, मेरी सबसे बड़ी जो चिंता थी, मेरे सारे आईडी प्रूफ वो सब सुरक्षित थे। उस पल मैंने महसूस किया कि ये सब गुरुजी की मेहर है। अगर गुरुजी की कृपा ना होती तो शायद मुझे वॉलेट कभी ना मिलता। उस समय संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, सच में आप अपनी संगत का कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने हमारी लाइफ में बहुत से मिरेकल्स करे हैं। संगत जी, ये तो एक बहुत छोटा सा मिरेकल था, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने हमारे परिवार की बड़ी बड़ी परेशानियों को भी बहुत सहजता से दूर किया है। कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड बहुत गंभीर बीमार पड़ गए थे। टेस्ट रिपोर्ट ऐसी आई कि पूरा परिवार घबरा गया। डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि ये सीरियस केस है, एक लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। संगत जी, उस समय घर का माहौल बहुत बुरा हो गया था। मैं हर वक्त रोती रहती थी, पर जब भी संगत जी सत्संग जाती या फिर गुरुजी के चरणों में सिर झुकाती, मुझे अंदर से एक अजीब सा विश्वास मिलता कि सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे संगत जी, रिपोर्ट बदलने लगी। डॉक्टर खुद हैरान थे। वो कहते थे कि ये तो मेडिकल साइंस से परे है। लेकिन संगत जी, हमें पता था कि ये गुरुजी की कृपा है। और संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल स्वस्थ हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार मेरा बेटा रोड एक्सीडेंट में फंस गया। कार पूरी तरह डैमेज हो गई। देखने वालों ने कहा कि इस एक्सीडेंट में तो बचना मुश्किल था, लेकिन संगत जी, मेरा बेटा सिर्फ हल्की सी चोट के साथ सेफ घर लौट आया। उस दिन मैंने महसूस किया कि गुरुजी ने अपनी चादर से उसे जैसे ढक लिया था। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी भी बहुत लंबे समय से बीमार थी। बचपन से ही उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। एक माँ होने के नाते मेरे दिल पर कितना बोझ था, ये मैं शब्दों में नहीं बता सकती। लेकिन मैंने हर बार गुरुजी को याद किया, उनके चरणों में अरदास की और धीरे धीरे संगत जी, उसकी बीमारी भी ठीक होने लगी। आज वो अपनी पढ़ाई में आगे है, खुश है, स्वस्थ है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक की मेहर से हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बड़ी बातों के अलावा गुरुजी हर छोटे छोटे काम में भी हमारी बहुत मदद करते हैं। कई बार संगत जी, जब अचानक पैसों की जरूरत पड़े, किसी न किसी तरीके से गुरुजी इंतजाम करवा देते हैं। घर में तनाव रहता था, गुरुजी ने माहौल बदल दिया। जब हेल्थ रिपोर्ट से डर लगता था तो गुरुजी ने वो नॉर्मल कर दी। बच्चों के करियर में जब मुश्किल आई तो रास्ता खुल गया। गुरुजी हर समय हर जगह अपने बच्चों को संभालते हैं। संगत जी, कभी कभी लगता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं गुरुजी की महिमा गाने में। संगत जी, हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे जीवन में तरक्की करें, अच्छे इंसान बने और उनका करियर सुरक्षित हो।
लेकिन हमारी फैमिली की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं दे पाते जो दूसरे बच्चों को आसानी से मिल जाती हैं। मेरे बेटे ने शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा किया, लेकिन हायर स्टडी का खर्चा इतना ज़्यादा था कि मैं और मेरे पति सोचते-सोचते ही परेशान हो जाते थे। कई बार मैं अकेले में रो लेती थी और गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, मैं माँ हूँ, मैं चाहकर भी अपने बच्चों को सब कुछ नहीं दे पा रही। अब ये ज़िम्मेदारी मैं आपके चरणों में छोड़ती हूँ। संगत जी, तभी गुरुजी ने चमत्कार दिखाया। मेरे बेटे को अचानक एक स्कॉलरशिप मिल गई, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। एडमिशन का खर्च वहीं से पूरा हो गया। संगत जी, फिर उसे एक उसका बहुत अच्छा दोस्त मिला जिसने उसे बहुत ज़्यादा गाइड किया। आज संगत जी, मेरा बेटा अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी जॉब एक रेपुटेटेड कंपनी में लग चुकी है और वह ना तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है बल्कि अपने छोटे भाई बहनों का भी साथ दे रहा है। संगत जी, मेरी बेटी भी शुरू से ही सिंसियर थी, लेकिन हेल्थ इशू और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वह थोड़ी पीछे रह जाती थी। कई बार लोग कहते हैं, ये कहाँ पढ़ पाएगी, इसे तो घर पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन मैंने और मेरी बेटी ने गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने कहा कि गुरुजी, मेरी बेटी को भी ब्लेस करो ताकि वह भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। संगत जी, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। बेटी ने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कॉलेज में भी उसे रिस्पेक्ट मिलने लगी। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि आज वो अपनी फील्ड में नाम कमा रही है। आज मेरी बेटी अपने करियर में इस्टेब्लिश है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने उसे इतनी मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ दी है कि वह हर सिचुएशन को संभाल लेती है। गुरुजी अपने बच्चों का फ्यूचर उज्जवल कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए जहाँ उसे प्यार और सम्मान मिले, लेकिन मेरी बेटी की शादी की चिंता मेरे सर पर बहुत भारी थी। काफी सालों तक हम रिश्ते ढूंढते रहे। कहीं डिमांड्स इतनी ज्यादा होती कि हमारे बस से बाहर होती, कहीं पर नेचर मैच नहीं करता और कहीं पर बात आगे बढ़ती ही नहीं थी। कभी कभी मैं रात को अकेले बैठकर रोती और गुरुजी से कहती कि गुरुजी, मेरी बेटी भी आपकी बेटी है, उसका घर भी आप ही बसाइए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अंत में सब कुछ आपके ही हाथ में है। संगत जी, फिर अचानक एक दिन ऐसा रिश्ता आया जैसे खुद गुरुजी ने ही भेजा हो। लड़का पढ़ा लिखा, संस्कारी और सबसे बड़ी बात, बहुत ही हम्बल नेचर का। उसका परिवार भी बहुत ही अच्छे संस्कारों वाला निकला और बात इतनी स्मूथली आगे बढ़ी कि हमें समझ ही नहीं आया कि कब एंगेजमेंट हो गई और कब शादी फिक्स हो गई। शादी की तैयारियां भी इतनी आसानी से हो गई कि लगता था कि मानो किसी ने पहले से ही सब अरेंज कर रखा हो। शादी के दिन संगत जी, मेरे आंगन में जो रौनक थी उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरी बेटी दुल्हन बनकर जब घर से विदा हुई तो मेरे दिल से निकला, गुरुजी, आपने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। आपने मेरी बेटी का घर बसा दिया। आज मेरी बेटी अपने घर में खुश है, उसका पति उसे इज्जत और प्यार भी देता है और ससुराल वाले उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। संगत जी, सच में बच्चों का करियर और बेटी की शादी, ये सब कुछ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंताएं थी, लेकिन गुरुजी ने दोनों को इस तरह से हल कर दिया कि मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। शुक्राना गुरुजी आपका। मैं सच में जितना भी शुक्राना करूँ ना, सच में संगत जी वो बहुत बहुत कम है। संगत जी, अब मैं आपको अपनी हेल्थ जर्नी के बारे में बताती हूँ। संगत जी, कुछ साल पहले मेरी सेहत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि नॉर्मल जिंदगी जीना मुश्किल हो गया था। सुबह उठते ही ऐसा लगता था कि जैसे सारा शरीर टूट रहा है। थोड़ा सा काम करने के बाद सांस फूलने लगती थी, कभी दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती, कभी हाथ पांव सुन्न हो जाते। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने भी कई टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स देखकर कहा कि मुझे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, आयरन और विटामिन की कमी है, शुगर लेवल बहुत ही बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने साफ कहा कि ये सब जल्दी ठीक होने वाली चीजें नहीं है और शायद मुझे लाइफ भर दवाइयां खानी पड़े। संगत जी, ये सुनकर मैं टूट गई। मैं सोचने लगी कि अगर मैं ही कमजोर और बीमार रहूंगी तो परिवार का सहारा कैसे बनूंगी। रात रात भर जाकर मैं गुरुजी से रो रो कर प्रार्थना करती, गुरुजी, अगर आप चाहो तो एक पल में सब कुछ ठीक कर सकते हो, मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे स्वस्थ कर दो। इसी दौरान सत्संग में जाकर मुझे गुरुजी का जल प्रसाद मिला। किसी ने मुझे कहा कि बेटा, इस जल प्रसाद को दवा समझकर नहीं बल्कि आशीर्वाद समझकर लो। संगत जी, मैंने पूरी श्रद्धा भाव से जल प्रसाद लेना शुरू किया। हर सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले मैं गुरुजी का नाम लेकर जल प्रसाद पीती थी। मन ही मन यही कहती कि गुरुजी, अब ये मेरी दवाई नहीं, ये आपका आशीर्वाद है। धीरे धीरे मुझे बदलाव महसूस होने लगा। जो वीकनेस हर समय रहती थी उसमें कमी आने लगी। पहले मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, अब आराम से ऊपर नीचे जाने लगी। बॉडी में एनर्जी आने लगी और मन में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने लगा। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ
जब कुछ महीनों बाद मेरी रिपोर्ट्स दोबारा हुई, डॉक्टरों ने कहा कि इतनी जल्दी इतना सुधार कैसे हो गया। कई पेशेंट सालों में भी इतना इम्प्रूव नहीं करते। संगत जी, मैं मुस्कुराई और मन ही मन गुरुजी का धन्यवाद किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी के जल प्रसाद की शक्ति है। फिर एक समय ऐसा भी आया जब अचानक मुझे हाई फीवर और बॉडी इन्फेक्शन हो गया। संगत जी, हालत इतनी खराब हो गई कि हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि रिकवरी स्लो होगी, लेकिन उस समय भी मैंने सिर्फ जल प्रसाद लिया और विश्वास किया। संगत जी, चमत्कार देखिए, कुछ ही दिनों में मेरी हालत बिल्कुल सही होगी और मैं नॉर्मल होने लगी। संगत जी, आज मैं पहले से ज्यादा हेल्दी हूँ। अब मैं अपने पति और बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाती हूँ, सत्संग में बिना थके बैठ पाती हूँ, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मेरे मन से डर निकल चुका है। जब जब भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, मैं डरती नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि गुरुजी का जल प्रसाद ही सबसे बड़ी दवा है, और गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उनकी मेहर के आगे डॉक्टर, साइंस और सारी दुनिया छोटी पड़ जाती है। सच में संगत जी, गुरुजी हमारी लाइफ में वो सब कुछ करके दिखा देते हैं संगत जी, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, जब परिवार और समाज के ताने सहन करने की ताकत नहीं बचती, तभी गुरुजी अपने चमत्कार से इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे अपने परिवार में भी एक ऐसा ही अनुभव हुआ। ये अनुभव मेरे भाई भाभी से जुड़ा है। संगत जी, मेरे भाई भाभी की शादी को पूरे 7 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। पहले पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद नेचुरली डिले हो रहा है, लेकिन समय बीतता गया। बच्चा ना होने पर टेंशन बढ़ती रही। रिश्तेदार और समाज बार बार ताने देते, इतने साल हो गए अब तक बच्चा नहीं हुआ। भाभी कई बार रो रो कर कहती थी कि शायद भगवान ने मेरे नसीब में माँ बनने का सुख ही नहीं लिखा। घर में माहौल इतना भारी हो गया कि हर फेस्टिवल, हर शादी, हर शुभ काम पर उनकी आंखें भर आती। कई डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चेक भी करवाया, ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन खाई, इंजेक्शन तक लगवाए। कभी डॉक्टर्स ने कहा कि रिपोर्ट ठीक है, लेकिन नेचुरल चांस कम है। कभी कहा कि आईवीएफ करवाओ। कई बार कोई उम्मीद बनती, लेकिन रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती। संगत जी, इंसान जब हर जगह से हार जाता है, फिर सच में भगवान और गुरु की शरण लेता है। फिर एक दिन संगत जी, हम लोग भाई भाभी को सत्संग में लेकर आए। वहां का वातावरण इतना डिवाइन था कि उनकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। भाभी ने गुरुजी के सामने मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुजी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज हमें माफ करना, कृपा करके हमें भी माता पिता बनने का सुख देना। संगत जी, उसी दिन उन्होंने पहली बार गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण किया था। उस जल प्रसाद को पीते समय भाभी ने अपने दिल में बहुत गहरा विश्वास रखा कि अब सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। संगत जी, जल प्रसाद ग्रहण करने के कुछ महीनों बाद ही भाभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर खुद भी हैरान थे, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई उम्मीद नहीं थी। भाभी ने तुरंत परिवार को बताया। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। 7 साल तक जो घर उदास रहता था, वहां हंसी खुशी और जश्न का माहौल बन गया। संगत जी, प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस आई। कभी रिपोर्ट ठीक नहीं आती, कभी डॉक्टर कहते कि खास ख्याल रखना होगा, कभी अचानक भाभी को वीकनेस हो जाती। लेकिन हर बार गुरुजी का जल प्रसाद लेने से रिपोर्ट क्लियर हो जाती, भाभी की हालत स्टेबल हो जाती। हर बार जब हम सत्संग जाते और भाभी जल प्रसाद लेती, तो उन्हें नई एनर्जी और स्ट्रेंथ मिलती। संगत जी, फिर वो शुभ दिन आया जब भाभी ने एक प्यारे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरे परिवार की आंखें खुशी से भर गई। 7 साल की लंबी जर्नी खत्म हुई। समाज के तानों की जगह अब बधाइयां मिलने लगी। जो रिश्तेदार कहते थे कि शायद अब कभी बच्चा नहीं होगा, वही अब कह रहे थे ये तो गुरुजी का चमत्कार है। आज वह बच्चा पूरे घर की रौनक है। संगत जी, उसके आने से पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। संगत जी, इस अनुभव से हमें यही पता चलता है कि गुरुजी की नजर में कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, जब फैमिली और सोसाइटी ने हार मान ली थी, तब गुरुजी ने 7 साल बाद माता पिता बनने का सुख दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमारे घर को खुशियों से भर दिया। सच में संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी का हुक्म होगा, गुरुजी का आदेश होगा, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग आंटी जी का शेयर करते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, सबसे पहले मैं पूरी संगत को दिल से जय गुरु जी कहती हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज हम सब यहाँ उनके चरणों में बैठकर उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। संगत जी, सत्संग बोलने का सौभाग्य तभी मिलता है जब गुरु जी खुद कृपा करते हैं, वरना हमारी क्या औकात है कि हम उनकी लीलाओं को बयान कर सकें। हर सत्संग, हर अनुभव, ये सब गुरु जी की तरफ से हमें सिखाने का जरिया होता है। आज मैं संगत के साथ अपना सत्संग साझा करने आई हूँ। ये सत्संग बहुत छोटा सा लगेगा, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। इसमें हमें ये समझ में आता है कि गुरु जी कैसे हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों में भी खुद आकर हमारी रक्षा करते हैं और हमें जीवन का बड़ा नुकसान होने से बचा लेते हैं। संगत जी, आप सबने सुना होगा, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मोक्ष नहीं, गुरु बिन पार नहीं। गुरु ही हमें दुनिया की मोह माया से पार कराते हैं। हम सोचते हैं कि मोबाइल, पैसा, नौकरी, मकान यही जीवन है, लेकिन गुरु जी हमें दिखाते हैं कि असली जीवन तो उनकी शरण में है। जब भी हम परेशानियों में होते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूँ, तू डर मत। यही विश्वास हर सत्संग की जड़ है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग पर आती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं ऑफिस जाने के लिए मेट्रो में चढ़ रही थी। रोज की तरह जल्दी जल्दी में थी, भीड़ बहुत थी, और तभी मेरा मोबाइल हाथ से फिसलकर सीधा ट्रैक पर गिर गया। संगत जी, उस पल मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मोबाइल अभी कुछ ही महीने पहले लिया था, ऊपर से आजकल तो मोबाइल के बिना कुछ चलता ही नहीं है, ना बैंक, ना ऑफिस, ना ओटीपी, सब कुछ मोबाइल से ही होता है। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब क्या होगा। मेट्रो के ऑफिसर्स को बताया तो उन्होंने कहा कि मैडम, अभी हम ट्रैक पर उतर नहीं सकते, रात को जब मेट्रो सर्विस बंद होगी तब हम चेक करेंगे, आपका मोबाइल मिल जाएगा। संगत जी, मैंने वहां पर कंप्लेन लिखवा दी और ऑफिस चली गई, पर दिल के अंदर बहुत डर था, पता नहीं मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस समय बस एक ही सहारा था, गुरुजी। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप ही मेरी मदद करो। आपने पहले भी बहुत बार मोबाइल के सत्संग सुनवाए हैं, आज मेरा भी मोबाइल मिल जाए। संगत जी, उसके बाद दिन निकल गया, काम किया, लेकिन मन बार बार वहीं अटका रहा। रात को करीब 11 बजे मैंने और अंकल जी ने स्टेशन पर फोन किया। स्टेशन इंचार्ज ने कहा कि मैडम, हमने पूरा ट्रैक चेक कर लिया, नाली वगैरह सब कुछ चेक कर ली, लेकिन आपका मोबाइल कहीं नहीं है। संगत जी, उस समय मुझे लगा कि अब तो मोबाइल गया। इंसानियत से तो कोई मुझे मेरा मोबाइल देने से रहा। मोबाइल ऑफ भी हो चुका था क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। मैंने फिर से अरदास की कि गुरुजी, आपके भरोसे छोड़ती हूँ। फिर संगत जी, अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि उस ऑफिसर से ज्यादा बात करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, मेरा मोबाइल वहीं होना चाहिए। सुबह की ड्यूटी वाले ऑफिसर ने कहा था कि आपको 100% आपका मोबाइल वापस मिल जाएगा, आप फिर से कैमरा चेक करो। उन्होंने सीसीटीवी दोबारा चेक किया, लेकिन बोले मैडम, रात को हम दोबारा ट्रैक देखेंगे, सुबह आपको बता देंगे। उस रात मैं सोई तो, लेकिन दिल में बस यही प्रार्थना थी कि गुरुजी, उस ऑफिसर का ईमान आपके हाथ में है। संगत जी, सुबह 6 बजे मैंने फिर स्टेशन पर फोन किया। वहां से जवाब आया, मैडम आपका मोबाइल मिल गया, आप आकर ले जाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस समय आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी ना केवल मोबाइल दिलवाया, बल्कि एक ऐसा चमत्कार किया कि मोबाइल बिल्कुल सही सलामत, ना टूटा, ना कोई खरोच आई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी हमें विश्वास दिलाते हैं कि असली सहारा वही है। मोबाइल तो एक बहाना था, असली शिक्षा ये थी कि जब हालत हमारे कंट्रोल से बाहर हो, तब भी हमें घबराना नहीं है। अगर हमें भरोसा है गुरुजी पर, तो गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। संगत जी, अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक दिन हम सब शॉपिंग के लिए मार्केट गए। मम्मी अपना मोबाइल घर पर भूल गई, लेकिन हमें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। शॉपिंग के बाद जब मैंने पूछा कि मम्मी, आपका मोबाइल कहाँ है, उन्होंने पर्स चेक किया तो मोबाइल नहीं था। हम सब परेशान हो गए। जिस कैब से आए थे उसको फोन किया, दुकानों पर फोन किया, पर मोबाइल कहीं नहीं मिला। तभी मेरी बहन ने कहा कि मम्मी, आज तो मैंने आपके हाथ में मोबाइल देखा ही नहीं, हो सकता है आप घर पर भूल आई हो। लेकिन मम्मी बार बार कह रही थी कि नहीं, मैं लेकर आई थी, मैं लेकर आई थी। संगत जी, हम सबको लगने लगा कि मोबाइल गया, पर मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, ऐसा हो कि मोबाइल घर पर ही हो। और सच में संगत जी, जब घर पहुंचे तो देखा मोबाइल घर पर ही रखा था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी गुरुजी जानबूझकर हमें कोई चीजें भुलवा देते हैं। हो सकता है अगर मम्मी मोबाइल लेकर जाती तो कोई और बड़ा नुकसान हो सकता था। गुरुजी हर चीज को कंट्रोल कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमें छोटी छोटी घटनाओं से विश्वास की ताकत सिखाते हैं। बस संगत जी, गुरुजी पे भरोसा रखो। गुरुजी वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। संगत जी, मैं आपके साथ एक बहुत ही अपना खास सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।
संगत जी, ये सत्संग मेरी बहन की शादी का है। शादी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है और सच कहूँ तो हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम इतने बड़े काम को अपनी ताकत से कर पाएं। लेकिन गुरुजी के हर कदम पर हमारी मदद की और शादी की हर तैयारियां खुद अपने हाथों से करवाई। संगत जी, घर में जब शादी का समय आया तो सबको खुशी भी थी, लेकिन साथ ही साथ एक चिंता भी थी कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे सब कुछ होगा। आजकल शादी का मतलब ही लाखों करोड़ों का खर्चा हो जाता है। रिश्तेदारों की उम्मीदें, समाज की बातें और घर का बजट, सब चीजें मिलकर हमें बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन तभी मुझे याद आया कि गुरुजी कहते हैं कि तेरा काम मेरा काम है, मेरा काम तेरा काम है। अगर हम उन्हें सच्चे मन से समर्पण कर दें तो गुरुजी हर काम अपने आप करवा देते हैं। संगत जी, शादी की डेट तय होते ही हमारे घर में अचानक ऐसे साधन बनने लगे जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं था। जहाँ पैसे की कमी लग रही थी, वहां अचानक से कुछ पैसे आ गए। जो काम मुश्किल लग रहे थे, उनके लिए सही लोग खुद भेज दिए गए। शादी का वेन्यू, कैटरिंग, सजावट, सब कुछ इतनी आसानी से फाइनल हो गया जैसे पहले से ही प्लान किया हुआ था। संगत जी, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, ये सब कुछ गुरुजी की कृपा है। संगत जी, शादी की एक एक तैयारियां गुरुजी ने अपने हाथों से करवाई। कपड़े समय पर मिल गए, जेवर अपनी जगह से सही दाम पर मिल गए, मेहमानों के रहने ठहरने की व्यवस्था इतनी सुंदर हो गई। संगत जी, सबसे बड़ी बात, माहौल में तनाव की जगह एक अजीब सी शांति और खुशी बनी रही। ऐसा लगता था कि जैसे घर में कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ संभाल रही हो। और वह शक्ति कौन थी? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी। संगत जी, शादी वाले दिन जब बारात आई, सब कुछ शुरू हुआ, तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। ना कोई गड़बड़ हुई, ना कोई कमी रही। सब कुछ इतना अच्छे से हो गया कि लोग बोल रहे थे कि इतनी व्यवस्थित और सुंदर शादी हमने कभी नहीं देखी। मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे, शुक्राने के आंसू, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सब हमारे बस की बात नहीं थी, ये तो हमारे गुरुजी ही करवा रहे हैं। शादी जैसे बड़े काम में अगर इंसान खुद पर भरोसा करता है तो कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर गुरुजी पर भरोसा करके उनके चरणों में सब कुछ छोड़ दे तो वह हर काम अपने आप पूरा करवा देते हैं। गुरुजी ना केवल साधन बनाते हैं बल्कि माहौल को भी एक ऐसा बना देते हैं कि हर चीज आनंदमय हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जिस टाइम पर मेरी बहन को हल्दी लग रही थी, संगत जी, उस टाइम पे घर पे एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी थी। हल्दी के गीत गाते समय सब मुस्कुरा रहे थे। संगत जी, सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था जैसे घर में खुद गुरुजी विराजमान होकर हमारी बहन को आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, मेहंदी की रात भी गुरुजी ने बहुत शुभ मनाई। मेहंदी वाली लेट हो रही थी, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने ऐसा करवाया कि अचानक दूसरी मेहंदी वाली आर्टिस्ट मिल गई और काम बहुत सुंदर तरीके से पूरा हो गया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब बारात आई, ट्रैफिक की चिंता थी, लेकिन सब बिना किसी रुकावट के सब पहुंच गए। खाना सब मेहमान जब खा रहे थे बहुत तारीफ कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद विदाई, ये सबसे भावुक पल था। हमारी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसी समय मुझे गुरुजी की उपस्थिति का एहसास हुआ, जैसे गुरुजी कह रहे हो, बेटा घबरा मत, मैं तुम्हारी बहन का हमेशा ध्यान रखूंगा। संगत जी, उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन को ससुराल नहीं बल्कि गुरुजी के चरणों में सौंपा जा रहा है। संगत जी, अगर आज मैं पीछे मुड़कर देखूं तो ऐसा लगता है हम तो बस नाम के आयोजक थे। असली शादी की हर तैयारी गुरुजी ने खुद करवाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग मेरा और है जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। ये सत्संग मेरी माँ की गंभीर बीमारी और उस बीमारी से निकलने में गुरुजी की कृपा का है। संगत जी, मेरी माँ बहुत ही हिम्मती और बहुत ही सेवा भाव वाली महिला है। बचपन से ही उन्होंने परिवार की हर जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन अचानक एक दिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़नी शुरू हो गई। पहले तो उन्हें थकान रहने लगी, धीरे धीरे भूख बिल्कुल खत्म हो गई। शरीर में दर्द, बुखार और कमजोरी इतनी बढ़ती चली गई। हमने सोचा सामान्य बीमारी होगी, लेकिन जब उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए। हम माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने देखा तो मेरी माँ को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी। उनको लीवर की समस्या हो गई थी। हर डॉक्टर अलग राय देता, हर अलग दवाई लिखता, कभी खून की रिपोर्ट, कभी स्कैन, कभी अल्ट्रासाउंड, लेकिन संगत जी, रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं आ रहा था। फिर भी माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। संगत जी, घर का माहौल बहुत ही भारी हो गया था। पापा हर समय परेशान रहते, हम बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा था। रिश्तेदार बोलने लगे थे, इतनी बीमारी में जल्दी से बड़े अस्पताल ले जाओ वरना देर हो जाएगी। उस समय हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हों। उसी समय एक संगत हमारे घर आई और बोली कि बेटा, अब इंसानी इलाज से कुछ नहीं होगा, तुम माँ को गुरुजी के चरणों में छोड़ दो। गुरुजी का प्रसाद सबसे बड़ी दवा है। पहले तो संगत जी हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर
हमें गुरुजी की वाणी याद आई, तेरा डॉक्टर मैं हूँ। और सच कहूँ संगत जी, जब इंसान की अपनी औकात और ताकत खत्म हो जाती है, इलाज नहीं करवा पाते, तभी उसे समझ आता है कि असली सहारा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। हम माँ को सत्संग में लेकर गए। वहां सबसे पहले उन्हें चाय प्रसाद मिला। उन्होंने बहुत दिनों बाद शांति से कुछ पिया था। चेहरे पर जो उदासी थी वह थोड़ी कम हो गई। उसी रात माँ ने पहली बार चैन की नींद ली थी। माँ को पहले भूख नहीं लगती थी, लेकिन प्रसाद खाते ही उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। धीरे धीरे उनकी भूख वापस आने लगी। संगत जी, जैसे जैसे माँ प्रसाद लेती गई, उनकी तबीयत सुधरने लगी। दवाइयां जहाँ असर नहीं कर रही थी, वहां गुरु जी का लंगर और चाय प्रसाद असर दिखा रहा था। जिस माँ को चलने में मुश्किल होती थी, अब घर के छोटे मोटे काम वो करने लगी थी। जिन रिपोर्ट्स में पहले गड़बड़ी दिखती थी, वही रिपोर्ट्स अब बिल्कुल नॉर्मल आने लगी थी। डॉक्टर हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई, लेकिन हम जानते थे कि ये सब गुरु जी की कृपा से ही है। संगत जी, एक बात दिल से कहती हूँ कि गुरु जी का लंगर सिर्फ खाना नहीं है, वह एक ऐसी औषधि, वैसा अमृत है, उसमें गुरु जी की कृपा होती है। कई लोग सोचते हैं कि साधारण दाल रोटी या खिचड़ी से क्या होगा, लेकिन संगत जी, वही साधारण भोजन जब गुरु जी के भंडारे में बनता है तो वह अमृत हो जाता है। जब वो गुरु जी के सत्संग में बनता है, संगत जी, वो हमारे लिए औषधि का काम करता है। गुरु जी का चाय प्रसाद भी कोई साधारण चाय नहीं है, उसमें गुरु जी का आशीर्वाद होता है। ये थकान मिटाती है, मन को शांति मिलती है। ये दवा की तरह शरीर और आत्मा दोनों को ठीक करता है। मेरी माँ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। माँ की बीमारी ठीक होने के साथ साथ घर का माहौल भी बदल गया। पहले हर समय उदासी और चिंता छाई रहती थी, अब हंसी और सुकून लौट आया है। परिवार के बीच जो तनाव था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। रिश्तेदार जो पहले ताने देते थे, अब कहने लगे हैं ये सचमुच चमत्कार है। गुरुजी ही असली वेद हैं। इंसानी डॉक्टर सिर्फ माध्यम है, असली इलाज गुरुजी करते हैं। लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद दवा से बढ़कर है। ये केवल भोजन नहीं बल्कि अमृत है। श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तभी गुरु जी की कृपा पूरी तरह से बरसनी शुरू हो जाती है। आज मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ है। वो वही माँ है जो कभी उठ नहीं पाती थी, और ये किसी दवाई या डॉक्टर का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग में अपने भाई का आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा भाई शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करे, वहाँ की टेक्नोलॉजी सीखे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। वह घंटों पढ़ाई करता, रात दिन मेहनत करता, कई बार कोचिंग भी ज्वाइन की, एग्जाम भी दिए, पर हर बार कहीं ना कोई रुकावट आ जाती। कभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कभी बैंक बैलेंस का प्रॉब्लम हो जाता, कभी वीजा रिजेक्ट हो जाता। भाई टूटने लगा था। वो कहने लगा था कि शायद विदेश जाना मेरे नसीब में नहीं है। भाई को परेशान देखकर माँ पापा भी बहुत दुखी हो जाते थे। माँ हर रोज गुरुजी के आगे जोत जलाती, दिया जलाकर प्रार्थना करती कि उसका सपना पूरा हो जाए। पापा कहते कि मेहनत बेकार नहीं जाती, पर हर बार रिजेक्शन से मन टूट जाता। हम सब ने कोशिश की, एजेंट से भी बात की, लेकिन संगत जी सच कहूँ तो हर जगह पैसे मांगे जाते, गारंटी कोई नहीं देता। एक दिन माँ ने कहा कि जब गुरुजी ने मेरी बीमारी में असंभव को संभव कर दिया, तो ये काम भी वही करेंगे। हमें बस उनकी शरण में बैठना है। संगत जी, भाई को लेकर हम सब सत्संग में गए। वहां जाकर भाई ने मन से अरदास की कि गुरुजी, अगर विदेश जाना मेरे लिए सही है तो राह खोल देना, अगर ये मेरी भलाई में नहीं है तो मेरे मन से ये इच्छा निकाल देना। संगत जी, उस दिन पहली बार भाई ने अपने सपने को पूरी तरह से गुरुजी के हवाले कर दिया था। कुछ दिनों बाद हम सत्संग में गए। वहां एक अंकल जी बैठे थे जिनसे हमारी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने अचानक भाई से कहा, बेटा विदेश जाना मत छोड़, राह कठिन है लेकिन गुरुजी साथ हैं तो सब आसान होगा। संगत जी, वह शब्द सीधे दिल को छू गए। हमें लगा मानो गुरुजी ने ही अपने मुख से ये बात कहलवाई हो। उसके बाद चमत्कारी तरीके से सब कुछ आसान होने लगा। जिस डॉक्यूमेंट को बनवाने में महीने लगते थे, वह हफ्ते भर में तैयार हो गए। बैंक से जो पैसे की दिक्कत थी, वह अचानक एक रिश्तेदार की मदद से पूरी हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो वीजा 3 बार रिजेक्ट हो चुका था, इस बार बिना किसी रुकावट के अप्रूव हो गया। भाई तो खुशी के मारे रो पड़ा। उसने कहा कि ये मेरी मेहनत नहीं, ये तो गुरुजी की कृपा है। संगत जी, जिस दिन भाई का टिकट बुक हुआ, वह पैकिंग करने लगा। उस दिन पूरे घर का माहौल बदल गया था। माँ ने उसके बैग में गुरुजी की तस्वीर रखी। पापा ने कहा कि तू चाहे 7 समुंदर पार भी चला जाए, गुरुजी हमेशा तेरे साथ रहेंगे। मैंने खुद उसके बैग में जल प्रसाद रख दिया। जब भाई एयरपोर्ट पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि अगर गुरुजी की कृपा ना होती तो मैं यहाँ कभी खड़ा नहीं होता। संगत जी, विदेश पहुंचने के बाद भी गुरुजी ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। कॉलेज में उसका एडमिशन अच्छे कोर्स में हुआ। जल्द ही उसे पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई।
सबसे बड़ी बात, वहां भी उसे संगत और सत्संग मिल गए। उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं यहाँ भी हर हफ्ते सत्संग में जाता हूँ और चाय प्रसाद मिलती है, ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी रास्ते बनाते हैं, जहाँ इंसान लाख कोशिश कर ले वहां गुरुजी एक इशारे से सब कुछ आसान कर देते हैं। हमें समर्पण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने सपनों को अपनी पकड़ में रखते हैं तब तक रुकावटें आती हैं। जैसे ही हम उसे गुरुजी के हवाले कर देते हैं, राह खुद ब खुद बनने लग जाती है। गुरुजी कभी अकेला नहीं हमें छोड़ते, चाहे इंसान देश में हो या विदेश में। गुरुजी हर जगह हमारे साथ होते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। उन्होंने भाई का सपना पूरा किया, माँ पापा की चिंता दूर की, हम सबको ये सिखाया कि गुरुजी की मर्जी से ही सब कुछ होता है, इंसान तो बस एक जरिया होता है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे गुरुजी आपने मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, शायद सुनने वाले को ये बहुत छोटे लगते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को आपने किस तरह से खत्म किया है। गुरुजी ऐसे ही आप हमेशा अपनी कृपा मेहर मुझ पे, मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखें, और जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया है ऐसे ही आप सभी संगत के भी साथ हमेशा रहें। अगर कोई भी गुरुजी गलती हो तो प्लीज हमें संभाल लेना, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, आप हैं तो हम हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।